कोई भी नहीं जानता था कि तुम कहाँ हो। ऐसे में हमारा हक नहीं कि हम ये जान सके कि तुम खैरियत से हो, कहाँ हो। मैंने एक वकील से बात की है। अच्छा, क्या कहा वकील ने? अब तो हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि अब तो राबिया के शेयर्स भी हमारे फायजा, साथ। पहले मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा है कि काम हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखो राबिया, तुम हद से अभी मैंने अपनी हद पार की ही कहा है, तुम बस देखते जाओ। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। आखिर ये सब हुआ कैसे हैं? और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी देर वो तड़पती रही और तुम। मैं वहाँ पे नहीं थी ममानी जान, फिजान को खाना खिला रही थी। हाँ, आप चाहें तो नौकरों से तस्दीक करवा सकती हैं। मुझे मुलाजमों से तस्दीक करनी होती तो तुमसे क्यों पूछती? तुम कहाँ थी? मैं अपने कमरे में थी। अब नीचे क्यों देख रहे हो? बस यूं ही। कोई फायदा नहीं। तुमसे कितना कहा था इसका ख्याल रखना, लेकिन नहीं। तुम लोगों को तो आपस में एक दूसरे से फुर्सत नहीं है ना। अगर तुम लोगों को ख्याल होता तो उसे बर्तन नीचे ले जाने की जरूरत पेश ना आती। कोई फायदा नहीं तुमसे कुछ कहने का। सब्र करो मुलाहिम, सब्र करो। जो होना था उसे हम टाल नहीं सकते। नाहिल, हेलो सना, कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज से लग नहीं रहा कि तुम ठीक। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है, तुम्हारे एहसास नहीं? तुम्हारी आवाज मेरे दिल तक पहुंचती है, लेकिन अगर तुम फिर भी छुपाना चाहती हो तो ठीक है, एज यू विश। ऐसी बात नहीं है फात, मैं बस थोड़ा डाउन फील कर रही हूँ। अच्छा ना, बताओ ना क्या हुआ? और क्या तुम अपने कमरे में नहीं हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो, घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मनाल का मिसकैरेज हो गया है, सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। ये तो बहुत बुरी खबर है। कब हुआ और कैसी है वो? कल हुआ है, अभी ठीक है। क्या कहूँ मैं? मनाइल घर आ गई है क्या हॉस्पिटल में? घर आ गई है। अच्छा, मुझे बताओ कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर्स को क्या कहना, बस आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगी। लेकिन उन्हें क्या पता, उनकी दवाएं और इलाज नहीं समझ सकते उस दर्द को। ठीक कह रही हो, दर्द दिल के लिए कोई दवा नहीं। तुम दूर ही रहो।
हौसला रखो राबिया। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम कैसे फील कर रही, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अरहाम भाई भी बहुत दुखी हैं। अरसाम तुम प्लीज मुझे अम्मी के घर छोड़ा। अम्मी के घर? क्यों राबिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है घर में, तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। सब मुझे ही गुनहगार समझते हैं। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? किसी को कुछ कहने की जरूरत है? तुमने देखा नहीं सब मुझे कैसे देखते हैं। तुम्हें वहम हो रहा है शायद। ये वहम नहीं है अरसाम। जब से मनाहिल के साथ वो हादसा हुआ है सब मुझे शक की निगाहों से देखते हैं। नहीं राबिया, तुम्हें अरसाम प्लीज मुझे बोलने दो। कोई मेरी बात नहीं सुनता, एटलीस्ट तुम तो सुनो। मैं उस वक्त कमरे में थी, ये सब मुझ पर ही शक कर रहे हैं। मैं क्यों करूंगी मनाहिल के साथ ऐसा? राबिया, किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा और तुम्हें तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश करो। अरसाम प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है राबिया, तुम्हें आराम की जरूरत है। कल रात से जाग। ईशल बेटा। जी अबू। रात काफी हो गई है, अब हमें चलना चाहिए मेरा ख्याल। आप सब मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं? नहीं बेटा, काफी रात हो गई है, मेरा ख्याल है रुकना मुनासिब नहीं है। वैसे तुम्हें भी आराम की जरूरत है। प्लीज आप लोग मत जाएं। वो अम्मी को मेरे पास छोड़ जाओ। कहाँ है वो? अभी अम्मी खाला के पास बैठी हुई है। आप हिम्मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम लो बेटा। मुझे मालूम है कि तुम बहुत बड़े गम से गुजर रही हो, लेकिन बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। अब्बू, क्या मैं यहाँ रुक जाऊँ आप ही के पास? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। इट्स ओके अंकल, आप ईशल को यहाँ छोड़ सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है ईशल, तुम बहन के पास रुक जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी को लेकर चला जाता हूँ। और जब भाई बहन की तबीयत ठीक हो जाए तो तुम इरहाम के साथ वापस आ जाओ, ठीक है ना बेटा? खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह अच्छा करेगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा। अम्मी घर, अम्मी को बुला। अम्मी घर जा रही है, मैं हूँ ना आपके पास। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मनाहिल, मनाहिल क्या हुआ? क्या हुआ? मनाहिल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने एक ख्वाब देखा, पता नहीं मैं कहाँ पे थी, और फिर वो दो हाथ आए, मुझसे मेरा बच्चा छीन कर ले गए। वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था मनाहिल। नहीं, वो मेरी जिंदगी की हकीकत थी। उस बात को जितना याद करोगी उतनी तकलीफ होगी। तकलीफ? मुझे क्यों तकलीफ होगी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा तक नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? चुप हो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना। लेट जाओ।
अरसाम प्लीज अम्मी के घर छोड़ दो मुझे। नहीं राबिया, इस हालत में मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं उनके घर रुकने का नहीं बोल रही हूँ, मेरा बस यूनिवर्सिटी जाने का कोई मूड नहीं हो रहा है। तुम वापसी में मुझे पिक कर लेना। ओके, लेकिन प्लीज तुम वहां रुकोगी? आई प्रॉमिस। ये लीजिए आपकी नाश्ता। मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? आपको पता भी है अरहाम भाई ऑफिस नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ इसी शर्त पर गए हैं कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक है, आप नाश्ता नहीं करेंगी तो मैं अरहाम भाई को कॉल कर कर बोल दूंगी। क्या आप चाहती हैं वो ऑफिस में परेशान हो और फिर वो घर आकर बैठ जाए? तो फिर ये दीजिए, नाश्ता कीजिए। ये लें। यस। सर आपकी मीटिंग है आज 2 बजे। क्या हम आज की सारी मीटिंग पोस्टपोन कर सकते हैं? ओके सर। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। तुम्हारी कंपनी से फोन तो नहीं आया? नहीं, क्यों? मनोज पारे चलते हैं ना तुमसे, तुम्हें खुश नहीं देख सकते। जब भी तुम यहाँ आते हो तो पीछे से फोन करने लगते हैं, लेकिन इस बार ना तुम यहाँ ज्यादा देर रुक के जाना, ठीक है? अम्मी काम है तो यही सब कुछ है, वरना वहीं पड़े हुए होते हम लोग। काम तो अपनी जगह है बेटा, लेकिन काम करने वाला ज्यादा अहम है, जो तुम। और काम किसने दिया अम्मी? अच्छा बस अब बस करो, हर वक्त काम काम काम। माँ के लिए तो 2 बोल बोल नहीं सकते, और बॉस के लिए सलामियाँ पेश करने लग जाते हैं। मजाक कर रही हूँ, सच कहूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा था बेटा। मैं हमेशा से जानती थी कि तुम ही मेरा सहारा बनोगे। देखो ना, तुमने अपनी बहनों की शादियां कराई, इतना बहुत सारा जहेज दिया और इतना बड़ा घर भी बना दिया। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ हर वक्त। बस अब एक ही आस है, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अम्मी, आप मनाहिल को देखने जाएंगी? क्यों? मैं क्यों देखने जाऊं उसे? अम्मी, आप नहीं जानती कि उसका मिसकैरेज हो गया? हाँ जानती हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या? मुझसे नहीं होती है मुनाफकत। अम्मी, अपने दिल से नफरत निकालें, और बुरे वक्त में किसी का सहारा बनना मुनाफत नहीं होती। अच्छा बस करो ना ये किताबी बातें। हमने इन थकी आंखों से बहुत कुछ देख रखा है। जैसे लोग बदल जाते हैं ना, उनके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए। लेकिन अम्मी। हाँ बेटा, अगर हम लोग अच्छे नहीं है ना तो बुरे भी नहीं है। उन्हीं लोगों को शौक है मुझे बुरा बनाने का, वरना मैं तो किसी को मुंह भी ना लगाऊं। हाँ, तुम्हारे अब्बा को बहुत शौक है उनसे मिलने का, रिफत आपा हर वक्त करने का। कह दूंगी उनसे कि जाके मिल आए, और क्या पता अब तक चल भी गए हों। मम्मी, अरहाम ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसे रोका जैसे कह रहा हो कि निकल जाओ हमारी जिंदगी से। उसकी नजरें मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, ये चीख चीख कर कह रही थी कि ये सारा मेरा किया धरा है। अम्मी आप खुद बताएं, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं बेटा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने भी उनको यही समझाने की कोशिश की थी,
आप खुद सोचे मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं है। मेरे ख्याल में तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो बेटा, इसे दिल पर नहीं लिया करते। मेरा ख्याल है भूल जाओ सब कुछ। मैं कुछ नहीं भूल सकती, ना अरहाम को, ना उस घर को, ना उसकी नफरत को और ना ही अपनी चाहत को। मैं कुछ नहीं भूल सकती। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं चाहती हूँ कि अरहाम खुश रहे। क्या मैंने अल्लाह से बहुत बड़ी चीज मांग ली? मैं मोहब्बत करती हूँ अरहाम से। मैं उसकी खुशियों का गला कैसे घोट सकती हूँ? मैंने अरसाम से शादी इसलिए की थी ताकि मैं अरहाम की हर एक नाइंसाफी का बदला ले सकूं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई। नहीं देख पाई उसको मैं दुख में। मैं अपनी ही लगाई हुई आग में जल रही हूँ अम्मी। बेटा, ये रिश्ते कागज पर नहीं बनते और ना ही इतने आसानी से मिट सकते हैं। तुम्हें नई शुरुआत करनी होगी आसाम के साथ। देखो, इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। आसाम तुमसे मोहब्बत करता है बेटा, तुम्हें खुश देखना चाहता है। कितनी मुसीबतें मोल ली हैं उसने तुम्हारे लिए। किसी और को चाहने से बेहतर है बेटा कि कोई तुम्हें चाहे, क्योंकि वो तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी बात मानो बेटा, एक माजी तो तुम्हें पहले ही डस रहा है, और अगर दूसरा भी माजी बन गया तो जीना हराम हो जाएगा। मेरी बात सुनो बेटा, अरसाम के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करो, उसे दिल से अपना लो और एक नई शुरुआत करो। फात, तो मुझे घर ड्रॉप मत करना। क्यों, कोई प्लान है तुम्हारे? नहीं, वो अरसाम लास्ट टाइम भी उसने देख लिया था। तो देख लिया तो क्या हो गया? वैसे भी कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, मगर मैं नहीं चाहती कि रिश्ता होने से पहले कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा चलो, ओके, एटलीस्ट गेट के पास तो छोड़ सकता हूँ। अच्छा ठीक है। चली जाओगी यहाँ से अकेले? इतना ज्यादा फासला है। इतने से फासले पे बहुत कुछ हो सकता है। चलो कल मिलते हैं। चलो ओके, बाय। ईशल, ईशल, हेलो। हेलो मनाइल, मैं फहद बात कर रहा हूँ। मैंने कौन सा कुछ गलत किया है? मैंने कोई बात छुपाई है क्या? हाँ, छुपाया है तुमने। अरसाम से छुपाया, मुझसे छुपाया, अम्मी से छुपाया, अबू से छुपाया, यहाँ तक कि इस घर के सब लोगों से छुपाया। और साला के बारे में बहुत कुछ सुन भी रखा है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? सही तो कह रही हूँ मैं। खुदकशी की कोशिश की थी ना सना ने, तो कोई वजह तो होगी। तुम्हारा एक एक अल्फाज मुझे याद है। मैं भी मालूम करके रहा कि जो भी मनाहिल के साथ हुआ वो एक हादसा था या फिर कुछ और। जब सूखी लकड़ी